था, ये क्या है? ये जो समण शब्द है ये क्या है, क्यों है, क्यों लिया जा रहा है? तो आपने ज्यादातर ने ये बुद्धा एंड धम्मा पढ़ा होगा सभी ने, मैं 2-4 बार तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि अपन यहाँ जो लोग हैं ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं, और बुद्धिस्ट है तो सबका ये दायित्व है कि अपन ने बुद्धा एंड धम्मा पढ़ा है। ये कोई भी ये अपेक्षा करेगा कि अपन ने बुद्धा एंड धम्मा पढ़ा है। तो इसमें लगभग ऐसा कोई पेज नहीं है जिसमें इसमें श्रवण, क्योंकि बाबा साहब ने तो इंग्लिश में लिखा है और उन्होंने लिखा है समन, SAMAN, और बमन। बाबा साहब ने बुद्धा एंड जो बुक लिखी है इंग्लिश में, उसमें समन लिखा हुआ है, और समन का अगर हिंदी करेंगे भी ये होना चाहिए, लेकिन जो अनुवादकों ने किया वो ज्यादातर श्रवण कर दिया, इसका किया श्रवण। ये तो ज्यादातर श्रवण किया है जितने भी हिंदी अनुवादक हैं। हाँ, तो लेकिन जब बाबा साहब ने लिखा है समन तो बड़ा सोच समझ के लिखा होगा, क्यों लिखा है। इसके अलावा जो मेगास्थनीज की इंडिका है, क्योंकि अगर पुराने इतिहास में देखा जाए तो इंडिका है, जो इंडिका दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास माना जाता है। इंडिका का रेफरेंस यूपीएससी में, IAS RAS में जितनी भी बुक है उसमें सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल लिया जाता है तो इंडिका बुक का लिया जाता है भारत के इतिहास को। और भारत का इतिहास में जितने भी बड़े इतिहासकार हैं, कोई ने भी बाद में इतिहास लिखा है तो उन्होंने सबसे ज्यादा इंडिका का जिक्र किया है कि इंडिका में ये लिखा हुआ है। तो इंडिका में मेगास्थनी जो राजदूत था और इतिहासकार भी था, तो उसने अपना जो यहाँ के बारे में लिखा, जब यहाँ मौर्य शासन था तो वो उनके दरबार में रहा, यहाँ की जो राज व्यवस्था है, यहाँ की पब्लिक है, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन आज ओरिजिनल इंडिका भारत में उपलब्ध नहीं है, उसके जो रेफरेंस हैं वो उपलब्ध है, और उन रेफरेंसों को मिला करके कई इंडिका लिखी गई हैं अलग अलग लेखकों ने। तो उनमें पाया गया है कि लगभग 7 प्रकार के समण लोग थे इंडिया में, लगभग 7 प्रकार के समण लोग रहते थे। और समण और बमन यहाँ दोनों प्रकार के लोग थे, लेकिन बमन जो थे वो बमन बहुत कम संख्या में थे। समण यहाँ का जो राजा थे, यहाँ की प्रजा थी, यहाँ के सेनापति थे, ज्यादातर समण लोग थे। तो ये समण जो शब्द है ये हमारे इतिहास से जुड़ा है। अब दूसरा बात है, इसको क्यों अपनाया, आज क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि आज हम अपने आप को देख रहे हैं, ज्यादातर हमारे जो नेता हैं, हमारे सोशल वर्कर हैं, या तो हमें क्या नाम देते हैं भाई, या तो दलित कहता है कोई, या शूद्र कहता है, या बहुजन कहता है, या मूल निवासी कहता है। तो ये समय समय पर हमारे जो नाम है वो बदलते रहे, और आज की तारीख में सबसे जो प्रचलित है वो या तो बहुजन है भाई हमारे लिए, या मूल निवासी है, या फिर कोई ये कहता है कि शूद्र, हम शूद्र थे, या फिर ये कहते हैं कि भाई हम SC ST OBC के लोग हैं। तो ये जितने भी नाम हमें काल समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदले, तो वो हमारी पहचान है। लेकिन पहचान को, ये जितनी भी पहचान है, चाहे मूल निवासी है, चाहे SC ST OBC है जो संवैधानिक पहचान है, चाहे बहुजन है, क्योंकि चलत भिक्षुए चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो ये बहुजन का जो कॉन्सेप्ट है मान्यवर साहब ने वहां से लिया। तो ये जितनी भी पहचान है, इन पहचानों के बावजूद भी हम किसी भी पहचान पे, अब जैसे बोल 85 हम मूल निवासी, तो ये सारे के सारे पहचान हमारी है। लेकिन जब हमारे इतिहासकारों ने देखा, हमारे लोगों ने देखा कि जब हम समण लोग थे इस देश में, जब हमारी पहचान समण से थी, तो हम इस देश के मालिक थे, हम इस देश के मालिक थे, राजा थे, यहाँ सेनापति भी हम थे। जीवक जैसा जो क्या बोलते हैं डॉक्टर था, जो वैद्य था, जो उस जमाने में ये कहते मस्तिष्क का ऑपरेशन कर देता था,
उस जमाने में आज से कितने साल पहले वो मस्तिष्क का ऑपरेशन करता था, जो आज भी डरते हैं। तो ऐसा, और इस देश का नाम जैसे उस जमाने में मौर्य काल में महाभारत, जैसे समण अशोक ने महाभारत बनाया, लेकिन आज के काल में क्या बना दिया उसको, महाभारत एक ग्रंथ लिख दिया और हम समझ रहे हैं यही महाभारत है। क्योंकि ये भारत जो जम्बूद्वीप के नाम से था, आज का जिसको हम नेपाल कहें, भूटान कहें, ईरान का कुछ हिस्सा, ये श्रीलंका, ये पूरा का पूरा हिस्सा जम्बूद्वीप का हिस्सा होता था। और यहाँ पर सारे के सारे समण लोगों का राज था, ये समण लोगों का राज था। तो हम ये समण शब्द को क्यों करना चाहते हैं, आज क्यों जरूरत है कि आज हमने अलग अलग संगठन बना लिए, सब अपने अपने नाम को लेकर के चल रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, चले, लेकिन किसी न किसी मुद्दे पे हम इकट्ठा तो हों। अभी जैसे मैंने सर की बुक देखी कल परसों, सर ने बुक लिखी है, तो इन्होंने पूरे इतिहास का निचोड़ लिखा है उसमें, और इतना जबरदस्त बुक है वो। अगर कोई भी उसे पढ़ेगा तो मैं कहता हूँ वो शायद उसको पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद में एक अपने आप में कार्यकर्ता बन करके तैयार हो जाएगा। उसमें लगभग मैंने गिना था, एक पेज में कम से कम 4 या 5 जगह श्रवण शब्द आया था। इन सर की बुक है। तो क्यों आया, क्योंकि इन्होंने भी पढ़ा है इतिहास को, इन्होंने महापुरुषों को पढ़ा है, और महापुरुषों ने सारी जगह हमारे श्रवण या श्रवण शब्द का उपयोग किया है। अब ये श्रवण और समण में क्या अंतर है, वो थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए। क्यों हमको समण यूज करना चाहिए, क्यों श्रवण नहीं करना चाहिए? क्योंकि समण जो शब्द था, तो ये समता का भाव है। इसमें समण, सम का मतलब होता है समता में रमण करने वाले लोग, यानी कि जो समता में रमण करते हैं, समता में रमण करने वाले लोगों को समण कहा गया है। ये ऊंच नीच नहीं मानते, ये एक दूसरे में भेद नहीं मानते, बराबर मानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हैं, क्योंकि ये समण शब्द में ये सारी चीजें छिपी हुई है। क्योंकि उस जमाने में जैसे दुनिया का सबसे बड़े समण अगर इतिहास में देखें तो तथागत बुद्ध हुए हैं। भाई तथागत बुद्ध को महासमण कहा या शाक्य मुनि कहा, तो इनको जब समण कहा है तो ये समण थे इसलिए कहा है, इनको महासमण कहा गया है। तो जब इनको समण कहा गया है तो इसके इन्होंने अपन ने पढ़ा है कि इनके जमाने में भी जो इनके पिता थे वो एक जो गण होते थे, गणों के चुनाव होते थे, और जब वो चुन करके राजा बनते थे। तो हमारे भारत के जीन में लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र भारत से भी देशों में गया। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारे देश ने तो जो संविधान है और देशों से लिया है, लेकिन और देशों में भी जब प्राचीन काल में भारत एक ऐसा देश था, या विदेशी लोग पढ़ने आते थे और विदेशी लोग यहाँ से सीख करके देश और देशों में गए। तो हमारा अगर जिसे हम प्राउडली कह सकते हैं वो इतिहास हमारा रहा है, और वो समणों का इतिहास रहा है। तो जैसे ही शब्द को श्रवण किया, समण को जैसे ही चालाक लोगों ने संस्कारित किया, संस्कारित का मतलब है उसको भाषा में बदला और उसको संस्कृत में श्रवण कर दिया। ये पाली भाषा का शब्द था समण, इसको जब संस्कारित किया, संस्कारित या संस्कृत जिसको इन्होंने नाम दिया, तो संस्कारित करने के बाद ये श्रवण कर दिया। अब अगर शब्द बदलता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस शब्द का जो अर्थ है वो भी बदल दिया। इन्होंने कहा ये काम करने वाले लोग हैं। क्या कहा? ये राज करने वाले लोग नहीं है, ये कैसे है? काम करने वाले लोग हैं, श्रम करने वाले हैं। श्रमजीवी कह दिया, मैं श्रमजीवी कह दिया। और हमको जैसे कई सर्वहारा कहा, हमको यहाँ के काम करने वाले कहा। इस तरह हमको समण से श्रमण बनाने में हमको श्रमजीवी बना दिया। अब तुम तो काम करने वाले हो, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और हम बड़े गर्व करने लग गए कि भाई हम तो मेहनत करने वाले हैं। तो हम हमारे इतिहास को भूल गए कि हम कभी इस देश के मालिक थे, राजा थे, सेनापति थे, वैद्य थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे।
इतिहासकार थे, उस चीज को भूल गए और हम भी राजी हो गए कि यार ये सही है, श्रवण सही है, और हम श्रवण खुश होने लगे। आज अगर हम देखें, आज को भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें जरूरत है हमें इकट्ठा होने की, क्योंकि जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो जीतता है। भाई जो 51% 100 में से 51 लिया है वो जीत जाएगा, 49 रह जाएगा वो हार जाएगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अब यदि हम बौद्ध ये सोचें, हम बौद्धों का मूवमेंट चला के सोचें कि हम संख्या में बढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा विरोध करने वाले हमारे ही लोग हैं। हम यहाँ बैठे हैं, उससे ज्यादा हमारे बाहर ही कहेंगे अरे यार, अभी एक ग्रुप में बात चल रही थी, वो कह रहा था इन्होंने जो ठेका ले रखा है उसका बौद्ध धर्म परिवर्तन कराना, इनको तो फंडिंग आ रही है विदेशों से। अभी एक ग्रुप में भागवत ने तो देखा है वो या किसी संघ के आदमी होंगे, उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो इनको फंडिंग आ रही है और इसलिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पिछले कैडर को अपने को ये कहा। तो हमारे ही लोग सबसे ज्यादा विरोध करते हैं अगर हम बौद्ध का प्रचार करते हैं। तो इकट्ठे होने की संभावना हो सकता है हो जाए, भाई रास्ता तो यही है, लेकिन हम डायरेक्ट किसी से कहें बौद्ध बन जाओ तो मेरे हिसाब से संभव नहीं है। और यदि हम धीरे धीरे उनको थोड़ा सा रोजगार करता है, जैसे अपन बुनकर जाती है ना, बुनकर जाती है, अब बुनकर जो कपड़े बुनने का इसका काम करते थे वो बुनकर है। इसी तरह जो शायद हम चमड़े का काम करते हैं इसलिए चर्मकार कहार, बाद में हो सकता है हमें चमार बना लिया। इसी तरह जितनी भी जाति है खाती है, जो लकड़ी का काम करता है खाती है। यानी कि जिसकी जाति है, जिसकी कोई जाति है उसका वो रोजगार है। भारत में यदि किसी की जाति है तो वो उसका रोजगार है, और वो केवल समणों में जाती है। किसमें बनाई है? समणों में। समणों को ही श्रमजीवी बनाया और इन्हीं में जातियां बनाई। अब इसके विपरीत जिनमें जातियां नहीं है वो कौन है? आप सब जानते हो, ब्राह्मण, जिसको ब्राह्मण कहें या कोई भी कहें, उसमें कभी जातियां नहीं है। आप जाके बात कर लो, वो अपने आप को ये कहेगा मैं ब्राह्मण हूं। तो उसकी वर्ण और जाति, क्योंकि जो 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इन ब्राह्मणों में कोई जाति नहीं होती। यानी कि ये कोई काम नहीं करते, यानी कि ये लोग, इनका कोई रोजगार नहीं है। ये कहते हैं तो ये जितनी भी जातियां 6000 जातियां मानी जाती हैं, कई साथी 6743 जातियां काउंट करते हैं। तो ये जितनी भी जातियां हैं ये इनका रोजगार है, ये मेहनत करने वाले लोग हैं। अब हम जाति पे गर्व करें, यदि हम जाति पे गर्व करें तो क्या जाति के नाम से इकट्ठे हो सकते हैं कि हम 51%? भाई हमें 100 में से 51 करने हैं, तो क्या हम 51 कैसे हो सकते हैं जाति के नाम में? क्योंकि भाई टोटल 6743 है। तो आज कई संसद में बोल रहे हैं कि भाई चमार रेजिमेंट करो, ये रेजिमेंट करो। तो अगर हम जाति का मूवमेंट चला करके और सभी जातियों को इकट्ठा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो सीनियर साथियों ने सोचा कि हमारी जो प्राचीन पहचान है समण की, इस पे हम गर्व करें और 1000 दिन का ये कैंपेन चलाए कि जब तक हम सब लोग ये नहीं जान रहे कि हमारा इतिहास प्राचीन है, हम प्राचीन काल में समण थे, और उसी पहचान को पुनर्जीवित करके हमारी पहचान बना जाए, तो शायद हम इकट्ठा ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर हम पद प्रतिष्ठा रखें, कोई सोचेगा ये समण तो पता नहीं कौन चला रहा है, या तो ये प्रकाश जी चला रहे हैं तो हम क्यों जुड़े, शंकरलाल चला रहा है तो क्यों जुड़े, मान सिंह जी चला रहे हैं तो क्यों जुड़े? तो इसका कोई मालिक नहीं है, क्योंकि जब तथागत भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है वही इसके मालिक हैं। भारतीय संविधान को मान करके सारे इक्वल बना करके इसमें ये पहचान देने का काम कर रहा है कि हम समण थे और हमें प्राचीन काल में समण थे, इसलिए आज हम पुनः हमारी उसी पहचान के अनुसार अगर हम अपनी पहचान बनाएंगे तो हम ताकतवर बन सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं कि मैं समण हूं। तो ये कैंपेन के लिए, हम अपना इतिहास जानने के लिए कोई ये घोषणा करता है कि मैं समण हूं, तो ये पूरे देश में टारगेट है कि हम ये पहचान सिद्ध कर सकें हम समण है। तो उसके लिए एक फॉर्म भी है, जो चाहे भर सकता है, वो ले सकता है और अपनी घोषणा कर सकता है कि मैं समण हूं।
और किसी को लगता है पता नहीं ये तो किसी व्यक्ति विशेष का संगठन है, वो जान सकता है, समझ सकता है, इसको प्रश्न पूछ सकता है। तो आज हमें जरूरत है इकट्ठा होने की, क्यों प्राकृतिक नियम है, जो झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं, वो जीतते हैं। चाहे जानवर हो, चाहे पशु, इंसान हो, पेड़ हो, पहाड़ हो। आपने देखा है जितने ज्यादा पेड़ों के झुंड होते हैं वो नहीं काटा जाता, अकेला पेड़ होता है सबसे पहले काटा जाता है। अगर जंगल में जानवर हैं, भैंस हैं, गैंडे हैं, उनका एक बच्चा अगर बिछड़ जाता है तो वो मारा जाता है, और जो झुंड में रहता है तो उसमें शेर भी आक्रमण नहीं करता। इसलिए हमें झुंड में रहने की जरूरत है। चाहे हम किसी भी संगठन में काम कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन हम इस तरह अगर एक जगह इकट्ठा होकर के बैठ जाएंगे तो 100% हम में बहुत बड़ी ताकत होगी। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।